ETF, कितना छोटा सा शब्द, ETF। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम ETF में इन्वेस्ट क्यों करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा खुद का चाहिता 2025 में 5 ETF फंड, ऐसे 5 ETF फंड कि जिसने पास्ट में बहुत कुछ मुनाफा कमा के दिया है, हमें प्रॉफिट करके दिया हुआ है, और आने वाले वक्त में मतलब 2025 में हम इसमें से कैसे प्रॉफिट निकाल सकेंगे, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और ETF जो होता है वो हर एक अलग अलग फंड्स होता है, बीज होते हैं, मतलब निफ्टी का कुछ बीज, गोल्ड का बीज, PSU बैंक का PSU बीज, मॉम 100, ऑटो बीज, बहुत जूनियर बीज, बहुत कुछ बीज। मतलब वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है कि जिसको हम SIP की तरह वर्क कर उसका काम ले सकते हैं और ऐसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर ETF का बेनिफिट्स कुछ और है, वो शुरू ही मार्केट में आप इसको बाई कर सकते हैं, कभी भी उसको सेल भी कर सकते हैं। और मैं आज आपको ETF के बारे में एक ऐसी बढ़िया तरीका सिखाऊंगा कि आप आने वाले 10 ईयर्स में आप इसमें से क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर दिखाने वाला हूँ। तो आप अच्छी तरह से देखना, वो मेरा जो सुझाव है वो अच्छी तरह से आपको देखना है। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना और अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व करना कि ताकि आपको कोई पॉइंट इसमें से मिस ना हो जाए। और मेरा 5 ETF जो फंड्स है इसके बारे में भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको ETF के बारे में ज़्यादातर बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ETF के बारे में जानना है तो हमें पहले वो गूगल में जाना है और इसमें हमें ETF सर्च बार में लिखना है ETF NSE, ठीक है, ETF NSE। तो उसका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और पहली वेबसाइट जो है NSE इंडिया की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, उसको हमें क्लिक करना है और इसमें हमें ETF सभी ETF के बारे में हमें जानना मिलेगा। तो अभी तो मार्केट बंद है, तो यहाँ दिखाया है कि 179 एडवांस ETF चल रहा है, डिक्लाइन कुछ 38 चल रहा है और अनचेंज वो 9 है। मतलब मोटा मोटी 225 जितने ETF हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो सभी ETF की डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई ETF की जानकारी लेनी है तो इसको हमें सर्च बार में लिखना पड़ेगा कि हमें कौन सी ETF चाहिए, ठीक है। तो हमारा चाहिता ETF जो सबसे पहले है, जिसका हम हर दिन यूज करते हैं और हर दिन इसमें ट्रेड भी करते हैं, जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स है वो हर दिन इसमें ट्रेड करते हैं, तो ऐसा हमारा ETF है जो हमारा निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है। तो निफ्टी 20 हम इसमें सर्च करेंगे, ठीक है, निफ्टी 20। निफ्टी निपोन का, देखिए निफ्टी 20 निपोन का ETF है, उसकी हमें यहाँ सब जानकारी मिल जाएगी पहले कि आज उसने कैसे परफॉर्म किया हुआ है। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, जो ETF निफ्टी 20 है उसने ट्रेड वैल्यू 24 लाख की आज की हुई है, ट्रेड वैल्यू उसका 63 करोड़ में हुआ है, मतलब इस पर लिक्विडिटी भी अच्छी है, उसकी टोटल मार्केट कैप है वो भी बहुत बड़ी है 36,835, ठीक है। तो मोटा मोटी समझे तो इसमें अच्छा खासा इसमें प्रोग्रेस दिया हुआ है। और लास्ट जो 52 वीक्स है इसमें 233 इसने लोअर लगाया और 293 इसने हायर लगाया, ये उसकी बड़ी बड़ी रेंज जानने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। हमें उसके लंबी वर्दी में देखना है, ठीक है। तो हम चलो इसको ले चलते हैं आपको ये चार्ट में कि वो इसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है लास्ट बहुत कुछ दिन। निफ्टी 20, ओके, ठीक है। निफ्टी 20 है वो बहुत कुछ सालों से चल रहा है, तो हम इसमें पहले बड़ी अवधि पे देखेंगे, ठीक है। इसमें मंथली मैंने ये टाइम फ्रेम लगा लिया मंथली, ताकि इसमें छोटी टाइम फ्रेम में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मंथली हमने टाइम फ्रेम लगा लिए और मैंने चार्ट थोड़ा इधर से मेरा जो वीडियो कैप्चर है वो उधर रखा है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि यहाँ जो एंड है वहां से मैं मतलब कि आज की डेट से रिवर्स में मैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा उसने लास्ट ईयर में या तो लास्ट कहीं ईयर में 10 ईयर्स 15 ईयर्स या तो 5 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा पहला ETF है वो निफ्टी 20 है, ठीक है, फर्स्ट
निफ्टी 20। तो यहाँ से मैं मेजर करता हूँ और एक 1 मंथ की जो कैंडल है तो यहाँ जो बार्स बन रहे वो बार्स आप देखेंगे यहाँ, तो बार्स वहाँ हम देखेंगे कि लास्ट 20 ईयर्स मतलब 240 बार्स, मतलब एक बार्स है वो 1 मंथ का है, मतलब एक कैंडल 1 मंथ की है। तो वहां से हम परफॉर्मेंस देखेंगे, यहां आया 240। ओके, तो लास्ट 10 ईयर्स में अगर लास्ट 20 ईयर्स का हमारा इसमें सब आइडेंटिफिकेशन करेंगे और रिसर्च करेंगे कि लास्ट 20 ईयर्स में इसने क्या क्या परफॉर्म किया हुआ है। तो देखिए लास्ट 20 ईयर्स अगो वो 18 रुपीज का चल रहा था और टुडे चल रहा है वो 263 पे, ठीक है। उसने हायर लगाया 293, वो हम नहीं देखने वाले कि 293 उसने हायर लगाया था, उसका लो क्या था वो भी हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं पता करना है। हम लास्ट 20 आज की डेट से लेके लास्ट 20 ईयर्स में उसने क्या क्या परफॉर्मेंस किया है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको ले जाता हूँ उसके फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने कौन सा परफॉर्मेंस कैसे दिया हुआ है। तो उसकी स्टार्टिंग जो लास्ट 20 मतलब कि वो 2004 में, तो 2004 उसका 80 रुपीज़ प्राइस था। तो मैं यहाँ आपको ले चलता हूँ फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस में क्या है 18, ओके 18, यहाँ सॉरी लिख देता हूँ मैं 18, मैं राउंड फिगर में रखूँगा, ठीक है। और फाइनल उसका क्या है आज की डेट का 263 पे आज उसने क्लोज किया, 263, यस 263, मतलब 20 साल पहले 18 रुपया था, 18 रुपीज़ था, आज उसकी वैल्यू है 263, ठीक है। तो यहाँ मैं एक सेकेंड एन्युअली कर दूंगा और ये 20 साल का परफॉर्मेंस हुआ, 20 साल का। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ देखता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स 14.34 कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, देखिए मतलब मोटा मोटी समझो तो 15% का आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसने हर साल दिया है लास्ट 20 ईयर्स में। मतलब कि 20 साल में बहुत बड़ा क्रैश भी आया है, आप देख सकते हैं अपसाइड भी गया है, बाद में कोरोना के वक्त भी उसमें अच्छा खासा क्रैश लिया है। वो दो क्रैश रैली सब मिला के लास्ट 20 ईयर्स में उसने हमें 50% का 50% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बोला जाता है इसमें, ताकि कोई भी बैंक कहीं भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो इतना हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और ये कंपाउंडिंग है, याद रखिएगा भैया, ये कंपाउंडिंग है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अगर हर मंथ इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे तो ये कितनी अमाउंट हो जाती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमें 15% का मुनाफा मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि वो ETF हमारा कैसे काम करता है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ दूसरा ETF पे कि मेरा चाहिए था दूसरा मेरा प्राइस एक्शन में, मतलब कि मेरी वॉच लिस्ट में कौन सा ETF है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरा मेरा ETF है IT20। अभी अभी रिसेंटली 2-2.5 साल से ही वो मार्केट में आया हुआ है, मगर फिर भी इसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कि इसमें हमें इन्वेस्ट करने का हमें मन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ IT20 में मैं यहाँ लगाता हूँ कि कैसा है उसने परफॉर्मेंस किया है। देखिए फ्रेंड्स वो आज का मैं यहाँ क्लोजिंग दिखाता हूँ इस मंथ का, और इसके बाद में दिखाता हूँ रिवर्स में कि कितना बार बनता है और कितना। यहाँ मैं ले लेता हूँ यहाँ नीचे वाला 30 बार्स, मतलब कि 2.5 साल का लेखा जोखा इसमें हमें मिलेगा, ठीक है। तो 2.5 साल पहले वो 27 रुपीज़ था और आज की डेट में वो 46 है, वो 49 लगा के आया है, मगर हमें वो हायर नहीं देखना, हमें आज की डेट का देखना है, ठीक है। तो 27 और 46, चलो मैं कैलकुलेटर में ले चलता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। 27 आप थोड़ा 27 और आज का जो है वो 46.67, मतलब आज का 46 में इस पर कैलकुलेटर पे डालता हूँ। यहाँ सिर्फ 2.5 साल डालूंगा मैं, ताकि वो 30 मैंने लिया हुआ है बार्स, इसका ही कैलकुलेशन हम करेंगे। तो यहाँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जाऊँगा 23%, 23.75, मतलब 24%। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 24% मतलब हर मंथ का 2% हुआ, और वो भी कंपाउंडिंग।
तो कितना हो जाता है। तो अभी तो ये मेरा चाहिए था इसलिए है कि वो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और आप जानते हैं कि आईटी का कितना क्रेज आ रहा है, आईटी कितना चल रहा है, और आईटी अभी चलने ही वाला है। आईटी का अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत कुछ चलने वाला है। तो आपको इसमें अच्छी तरह से मालूम पड़ जाए कि आईटी 20 बहुत अच्छा चलने वाला है, तो वो भी मेरा चाहिता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप ही उसको ले लो, आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो, आप अपने हिसाब से उसको सर्च कर सकते और रिसर्च कर सकते, उसका बैक टेस्ट कर सकते, उसने कैसा परफॉर्म किया है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप फाइंड करेंगे कि हमें कौन सा ईटीएफ लेना है, और ईटीएफ कैसे हमें ग्रो करता है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा आईटी20। तो चलो ले चलता हूं मैं हमारा चाहिता तीसरा जो है मेरा 20, इसके बारे में जानने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मोटा मोटी पहले में हमने कितना मिला था 15%, इसमें 23%, मतलब ये थोड़ा बड़ा लगता है हमें, मतलब 15 या 18, मतलब 17-18% तक तो आपको मिल ही सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वो बहुत पैसा हो जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए ईटीएफ बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा फंड है। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और जो लोग फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं वो कर देते हैं इन्वेस्ट, मैं गवर्नमेंट सेक्टर का या इन्वेस्टमेंट का, बैंक का किसी का विरोधी नहीं हूँ सर। आप देख लीजिएगा कि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने से मैं किसी की खुदाई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने ईटीएफ में फंड डाला होता तो क्या हो सकता था। इन पास्ट में नहीं डाला है तो अब फ्यूचर में हम कैसे हम अब हमारा पोर्टफोलियो गेन कर सकते, कैसे हम इसमें से ज़्यादा इन्वेस्ट कर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो ले चलता हूं मेरा तीसरा ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, तीसरा मेरा ईटीएफ है निपुन इंडिया का ही ईटीएफ, वो कंजम्पशन ईटीएफ है। ठीक है, कंजम 20, उसको कंजम 20 के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैंने यहाँ कंजम 20 को यहाँ भी सर्च किया हुआ है कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ आप उसका डेटा चेक कर सकते हैं, आपको लिक्विडिटी और सब सही लगे तो ही आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि उसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मैं हायर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं यहाँ से जो आज का मतलब कि इस लास्ट कैंडल है वहाँ से लेके रिवर्स चल रहा हूँ, और बार शायद कितना दिखाऊँ मैं आपको, चलो 30 दिखा देता हूँ, चलो 30 लास्ट 30 मंथ मतलब 30 मंथ मतलब 2.5 ईयर्स वो 72 था। आज की वैल्यू उसकी है 125.8, मतलब मोटा मोटी 126 जितनी उसने हायर लगाए 148 तक। मगर हमें ये हायर के साथ कोई मीनिंग नहीं है, हमें आज की डेट में वो क्या उसका रिजल्ट हुआ होता वही हमें देखना है। तो 72 और 126 डालते हैं इसमें कैलकुलेटर में, 72 और फाइनल जो है वो कितना है 126 ऑलमोस्ट, और 2.5 साल 30 महीना एनुअल। ओके, यहाँ हम रेट लगाते 25%, फ्रेंड 25% दिया है उसने हमें रिटर्न, वो कंपाउंडिंग 25% रिटर्न मतलब कितना हुआ। आप सोचिए फ्रेंड्स कि ईटीएफ में कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो आप अगर लॉन्ग इन्वेस्टर है, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी तरह से, आप हर मंथ कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ में अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आपकी जो चाइल्ड्स है उसकी फ्यूचर्स के लिए वो बहुत ही अच्छी बात है, चाइल्ड्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो आप ईटीएफ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड वो सबके साथ कंपेयर कुछ भी नहीं कर रहे, वो क्या देते कुछ देते मालूम नहीं है, क्या क्या इसमें चार्जेस लगाते हैं। मगर इसमें ईटीएफ में क्या होता है कि आप कभी भी बाई कर सकते हो मार्केट में, और कभी भी आप सेल कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और कभी भी बाई करना है आपको 11 बजे, तो 11 बजे जो भी प्राइस मिलेगा वही आपको मिलेगा।
9:30 को आपको ETF बाई करना है तो इस वक्त जो प्राइस चलेगा वही मिलेगा। अगर आपको सेल करना है 14 मिनट को, मतलब कि 2 बजे करना है सेल, तो इस वक्त जो प्राइस चलेगा वही आपको मिलेगा और उसका बहुत एक्सचेंज रेट वो रेट भी नहीं है, तो आपको बहुत इसमें लॉसेस या कोई ज़्यादा चार्जेस लगने वाला नहीं है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ 25% इसने हमें रिटर्न दिया हुआ है 2.5 साल में, मतलब एनुअली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ले चल। तो फ्रेंड्स, मेरा 4th ETF है वो ऑटोबीज। मैंने 3 ETF के बारे में आपको दिखा दिया। मेरा चौथा जो 4th ETF है मेरा चाहिए था मेरे वॉच लिस्ट में, वो है ऑटोबीज। ठीक है, तो ऑटोबीज ने क्या परफॉर्म किया है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ जो क्लोज हुआ था हमें लास्ट में, और ये हमारा ये भी 30 बार्स के नज़दीक ही बन रहा है। 32 बार्स है, हम 30 लिखे। ठीक है, तो लास्ट 2.5 साल पहले वो 101 पे था और इस वक्त वो 236 पे चल रहा है। ठीक है, 101 और 236, उसने हायर लगाया 285 फ्रेंड्स, मगर हमें वो हायर के साथ कोई मतलब नहीं है। उसने डाउन साइड इस वक्त चल रहा है तो ETF हमें बाई करने में कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमें लो प्राइस में मिल रहा है, ऐसा हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको कैलकुलेटर पे कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। 101 और 236, 101 और 236 और यहाँ हम रख देंगे 2.5 यस। माय गॉड, 40% क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना दिया हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म में कभी वो रिवर्स भी होगा, मतलब कि थोड़ा डाउन भी आएगा अप भी जाएगा, ऐसा कुछ चलेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको मोटा मोटी वो 20% जितना तो दे ही सकता है, ताकि इसका परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है कि वो इतना तो 20% आपको 18 या 20% जितना आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो वो भी बहुत ही अच्छा, ऑटोबीज भी अच्छा वो ETF है। देखते आप यहाँ देखिए, आप यहाँ कल्पना कीजिए कि कितना हमें मिल रहा है। इतना हमें कोई FD कोई भी जगह पे नहीं मिलने वाला है। तो हमें अच्छी तरह से अपना पोर्टफोलियो खुद बनाना चाहिए और हमें अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको लास्ट और मेरा 5वां ETF चाहिए था, 5वां ETF की तरह कि मैं कौन सा 5th ETF हमारा कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरा 5वां ETF जो है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 100 का ETF है। इसे हम MOM 100 के नाम से जानते हैं, MOM 100, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, MOM 100। ठीक है, तो उसका फंड का भी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पहले हुआ है, मगर हम यहाँ से लास्ट जो हमारी बार बनी है वहाँ से हम रिवर्स जाएंगे, जितना भी मिलेगा अच्छी तरह से वो हम चेक करेंगे। तो देखिए इस वक्त चल रहा है वो 61.53, मगर वो 66.45 तक वो अपसाइड गया हुआ है। तो हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे कि कहाँ तक हमें अच्छी तरह से वो बार्स मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, बहुत नहीं, वो 15 साल भी नहीं हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं 10 ईयर के लिए देख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को चाहिए 124 बार्स, मतलब 124 मंथ, मतलब कि सॉरी 10 साल के लिए मेरे को 120 चाहिए ना। एक सेकेंड, मैं दोबारा ले लेता हूँ यहाँ से, सॉरी किधर गया, ओके सॉरी, इसे मैं निकालता हूँ, पहले दोबारा लेना पड़ेगा। ओके 120, ताकि हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो 10 साल पहले वो 12 रुपये का था, आज है 60.71, मतलब कि मोटा मोटी 61 तक चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करता हूँ 10 ईयर के लिए, 12 और 61, यहाँ मैं कर देता हूँ 12
और यहाँ कर देता हूँ मैं 61 और पीरियड में डाल देंगे हम 10 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके 17.65 मतलब 18% वो कोई कम नहीं है, ताकि वो 10 साल का लेखा जोखा है। ठीक है, तो वो भी अच्छी तरह से MOM 100 भी अच्छी तरह से उसने वर्क किया हुआ है, तो वो भी मेरा चाहिता है। अगले साल में इसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही काम करना। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ETF कैसे हमें कितना मुनाफा दे सकता है वो हमने दिखाया। और 2025 में मेरा चाहिता 5 ETF जो है वो की वॉच लिस्ट मैंने बनाई है। आप भी रिसर्च करके इसकी वॉच लिस्ट बना के इसमें कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं। हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं प्रमोट कर रहे, हम हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं कि हमें कितना प्रॉफिट कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो इस बारे में हमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देने वाला था, वो आपने लास्ट तक शायद सुना होगा कि मैं कुछ कहने वाला हूँ। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर है या तो स्विंग ट्रेडर्स है, तो स्विंग ट्रेडर्स है तो आप मंथली बेसिस पे सोचिएगा। अगर डेरिवेटिव ट्रेडर्स है तो मेरी एडवाइस एवरी डे के लिए सोचिएगा। जिस भी दिन आपने जो भी प्रॉफिट किया हो, मतलब सपोज आपने 50,000 का प्रॉफिट किया हुआ है, तो आप कोई भी ETF में उसका 10% इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दीजिए एवरी डे। जिस दिन आपने प्रॉफिट किया है, आपने लॉस किया है, इस दिन आप मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप प्रॉफिट जो कर रहे हैं इसका 10% मतलब कि किसी ने 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, तो उसको इसमें से ETF में मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, इन फ्यूचर्स के लिए आपको इसमें से 10,000 का ETF एवरी डे ले लेना है। मतलब कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है, इस दिन की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। किसी ने 10,000 का प्रॉफिट किया है तो उसको 1,000 ETF में डाल देना है। किसी ने 25,000 का प्रॉफिट किया हो तो 2,500 मतलब कि 2,500 रुपीज़ का उसको इन्वेस्ट करना है एवरी डे। मतलब मीन्स कि आपने एक महीने में, एक मंथ में जो 22 डेज ट्रेडिंग सेशन होता है, इसमें से शायद आपने 15 डेज मतलब कि 15 दिन प्रॉफिट किया है, 5-6 बार शायद लॉस भी छोटा बड़ा आ गया है, तो 15 दिन आप अपना फ्यूचर्स, अपनी आने वाली जनरेशन, अपने चाइल्ड के लिए भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले 10 ईयर्स में किसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये मेरी एक एडवाइस है कि डेरिवेटिव ट्रेडर्स बहुत लॉस करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं, कभी लॉस भी हो जाता है, तो इतना प्रॉफिट कम आया ऐसा समझ के आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस थी, वो आप एक गोल्डन एडवाइस भी समझ सकते हो, आपका एक भाई एडवाइस दे रहा है ऐसा समझ सकते हो। तो इस एडवाइस का मैं चाहता हूँ कि 2025 के फर्स्ट डे पे मैंने दी हुई एडवाइस आपको कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ एक SIP कैलकुलेटर में लेके आया हूँ आपको, ताकि आप कितना इन्वेस्ट करते हो और वो कंपाउंडिंग होता है तो कितना मतलब कितना इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है आने वाले समय में। तो सपोज मैंने आपको एडवाइस दी कि आप चाहो तो आप अपना प्रॉफिट का 10% इन्वेस्ट कर ही डालो। ठीक है, तो सपोज आप मीडियम मतलब कि बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं, मतलब कि बहुत बड़े ट्रेडर्स नहीं है, बहुत छोटे भी ट्रेडर्स नहीं है, मीडियम है, तो ऑलमोस्ट आप 30 या 50,000 जितना तो आप प्रॉफिट निकालते ही होगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से भी मैं कम कर देता हूँ कि चलो आपने 15 डेज मतलब कि चलो 20,000 का आप एवरी डे एवरेज प्रॉफिट निकालते, 15 दिन के लिए आपने निकाला, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि 10% के हिसाब से सपोज मैं
30,000 लिखता हूँ कि 30,000 का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या 10,000 भी कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, तो 3,000 शायद आपने इन्वेस्ट कर दिया, आने वाले शायद 15 ईयर्स तक मैं सोचता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म का सोचें इसमें, ताकि इसमें 1-2 साल में आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें डाउनफॉल भी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको लॉन्ग सोचना है। और परसेंटेज आपने देखा कि 18% भी मिल रहा है, 24% भी मिल रहा है, 12% भी मिल रहा है। तो मोटे मोटी हम समझते हैं कि सपोज हमने 15% हमारा मिल रहा है अर्ली बेसिस पे, तो 30,000 पर मंथली आपका इन्वेस्ट होना चाहिए इसमें, तो 2 करोड़ रुपीस आपको मिल जाने वाले हैं आने वाले 15 साल में। तो सपोज आप अच्छी तरह से आज प्रॉफिट कर रहे हैं, शायद आने वाले जनरेशन के लिए या तो आने वाले वक्त के लिए हमें कुछ मालूम नहीं है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस वक्त आपको ये जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अच्छी तरह से आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि यहाँ मैंने 30 लिखा है, 30,000 लिख डाला या इतना लिखा है, मगर वो एक मेरा एक सुझाव है, वो मैं अपनी एंगल से सोचता हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए। आप अपने एंगल से वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज भी मिला होगा इसमें से, और ईटीएफ करने का क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। तो आप अपने एडवाइज़र की एडवाइस लेके ईटीएफ चूज़ कर सकते हैं और आने वाले 10,000, 15,000 या 20 साल तक या 25,000 तक भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इसमें इन्वेस्ट बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि 30,000 आपको डालना है। आपने इस महीने शायद सपोज समझ लो कि आपने डाल दिया है कि 5 लाख का प्रॉफिट किया है, तो 50,000 अगले महीने आपने डाल दिया है कि भाई 2 लाख का प्रॉफिट किया है मंथली बेसिस की, तो आपने 20,000 डाल दिया। 10,000 लाख का काम किया है तो 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लॉस में रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि मीडियम जो ट्रेडर्स होता है वो शायद इतना कमा सकता है। तो मैंने मंथली 30,000 तक का इसमें दिखाया हुआ है, तो 2 करोड़ से ज्यादा आप इसमें से एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, मगर आप सभी को 2025 की इस एडवाइस ऐसे ईटीएफ अपने वॉच लिस्ट में रखना, और आप अच्छी तरह से इसमें थोड़ा अपना डेरिवेटिव में से ट्रांसफ़र करना कि जो अपने आपकी आने वाली जो वक्त है इसमें अच्छी तरह से वो काम आ सके। हमारे गुजराती में बोले जाते हैं वो मरण मूड़ी बोली जाती है उसे, कि मरण मूड़ी बोली जाती है कि वो काम आ सकती है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान, आपको ये ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब मालूम पड़ गया होगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ मैं। आप सभी को मेरा जय भारत और जय हिंद।